हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम बुशरा है और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या चीज़ है? ये एक नया टॉपिक होता है व्हेन द स्टूडेंट्स गोज फ्रॉम क्लास 5 टू क्लास 6 या 6 से क्लास 7 में जाते हैं तो अलजेब्रा उनके लिए एक नया टॉपिक होता है, क्योंकि उससे पहले दे आर वेरी फेमिलियर अबाउट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन and in geometry also triangle and polynomials everything. But algebra एक ऐसा टॉपिक है जब वो स्टार्ट होता है तो चिल्ड्रन आर लिटिल फ्यूरियस, ये क्या चीज़ है। तो आई एम गोइंग टू मेक दिस टॉपिक algebra वेरी इजी एंड वेरी सिंपल फॉर यू। इसमें मैं सिर्फ वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक algebra का इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अपने लेटर वीडियोस में आई विल टीच यू हाउ टू ऐड द एक्सप्रेशंस, हाउ टू सब्सट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वी नो कि वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, तब तक हम अलजेब्रा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम उसको नहीं समझ सकते। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू न्यू टर्म्स, कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं जो कि हमारे आगे के कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अलजेब्रा। अलजेब्रा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि अलजेब्रा एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ करके एक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये कांस्टेंट क्या होता है, ये वेरिएबल क्या होता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस? सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज वेरिएबल। हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है। अगर अलजेब्रा पढ़ना है तो वी शुड नो व्हाट इज वेरिएबल। तो हम देखते हैं वेरिएबल क्या है। कोई नंबर है 2x इक्वल्स टू 10, कोई नंबर इस फॉर्म में है 2x इक्वल्स टू 10, तो वहां पर जो अल्फाबेट होगा, नॉट द नंबर, द अल्फाबेट, जो अल्फाबेट होगा वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि 2x इक्वल्स टू 10, इस पूरे में x जो है वो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अल्फाबेट दिख रहा है x, सो x इज द वेरिएबल। अपने दूसरे एक्सप्रेशंस पे जाते हैं। दिस इज 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 10। अब इसमें कौन सा हमारा वेरिएबल है, कौन सा अल्फाबेट वहां पे आपको दिख रहा है? दैट इज y। y एक अल्फाबेट दिख रहा है। जो भी अल्फाबेट होगा टर्म में, a b c d e f z तक कोई भी अल्फाबेट हो, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। सो नाउ यू नो वेरी वेल वेरिएबल क्या है। वेरिएबल पता करने के बाद वी आर गोइंग टू लर्न कि कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि अगर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है तो उसमें वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। तो वी शुड नो कि हमारा वेरिएबल कौन सा है, हमारा कांस्टेंट क्या है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कांस्टेंट। अब हमारा एक नंबर है x प्लस 6 इक्वल्स टू 7, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, x प्लस 6 इक्वल्स टू 7। अब इस एक्सप्रेशन में नंबर 6 एंड 7 आर आवर कांस्टेंट, ये दोनों नंबर हमारे कांस्टेंट होंगे। तो मैथमेटिकल टर्म्स में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, जो अल्फाबेट होता है वो हमारा वेरिएबल होता है। नाउ यू नो वेरी वेल, वेरिएबल पहचान लोगे, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। कुछ जो नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। इन दोनों के बाद जो तीसरी चीज होती है, जब सब मिल करके कुछ तैयार होता है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें वेरिएबल मिल गया, हम कांस्टेंट भी जान गए। अब बात आती है टर्म क्या होता है। टर्म एक ऐसी चीज होती है जो कि एक सिंगल कांस्टेंट भी हो सकता है। मान लो नंबर 3, इसको हम टर्म बोल सकते हैं। सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि अल्फाबेट x। ये दोनों हमारे टर्म हो सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, और ये दोनों अगर साथ भी आ जाते हैं, 3x या 3 प्लस x, 3 प्लस y, तो भी ये हमारे टर्म कहलाते हैं। तो जब कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट अकेला हो या साथ में हो, तो ये सब मिल करके टर्म कहलाते हैं।
ये एक वेरिएबल है, इसको हम सिंगल कांस्टेंट भी ये एक वेरिएबल है, इसको हम सिंगल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। दिस इज 3, ये हमारा वेरिएबल है, इसको हम सिंगल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, एंड वी कैन कॉल इट अ टर्म ऑल्सो। सो आपको समझ में आ गया कि टर्म क्या चीज होती है। नाउ अब टर्म है तो टर्म कितने तरह का होता है? टर्म इज ऑफ 2 टाइप। टर्म हमेशा 2 तरह का होता है, एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। नाउ वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टर्म्स आर देयर। मैंने आपको अभी बताया था कि टर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक लाइक होता है और दूसरा अनलाइक होता है। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज लाइक टर्म। लाइक टर्म होता क्या है? अगर आपको एक्सप्रेशंस दिया जाए और पूछा जाए कि ये लाइक टर्म में है अनलाइक टर्म में, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये किस टर्म में है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे है रिकॉग्नाइज करने का। लाइक टर्म वो टर्म्स होते हैं जब उनके वेरिएबल सेम हो। कई सारे टर्म्स हों लेकिन कंडीशन ये है कि उनके वेरिएबल जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वेरिएबल सेम है तो हम कहेंगे कि ये हमारा टर्म जो है ये लाइक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक टर्म के लिए वेरिएबल्स आर सेम। एग्जाम्पल देखिए, 3ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर, 5ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा टर्म है ab स्क्वायर, तीनों में ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, ab स्क्वायर, ये तीनों जगह सेम है। अगर हमारा वेरिएबल सेम होता है तो फिर दैट इज नोन एज लाइक टर्म। अनलाइक बिल्कुल उसका उल्टा, अगर वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल्स आर नॉट सेम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वेरिएबल्स आपके सेम नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे लाइक टर्म्स नहीं है। अरे भाई लाइक नहीं है तो क्या होगा? लाइक नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 5xy, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? xy। दूसरा टर्म है हमारा 5x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। तीसरा टर्म है हमारा 6x²y, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x²y। तो तीनों में हमारे वेरिएबल अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट। तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक होंगे। नाउ यू नो वेरी वेल कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। अब बात आती है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। Until and unless हमें पता हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हम कैसे पढ़ सकते हैं एल्जेब्रा? सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जब हम सारे टर्म्स को या तो ऐड कर दो, या तो सब्सट्रैक्ट कर दो, या तो मल्टीप्लाई कर दो, बट उनको एक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखो। दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो, जिसमें कांस्टेंट भी हो, वो ऐड हो रहे हो, सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, दैट इज नोन एज योर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Make algebraic expression I am giving you as an example. Just you see, it is 3x plus 2y plus 5 equals to 10. अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारी, इसमें वेरिएबल्स भी हैं x और y, इसमें कांस्टेंट भी है 3, 2, 5, ये छोटे छोटे टर्म्स भी हैं और ये ऐड भी हो रहे हैं और हमें एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। सो दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ वी नो वेरी वेल कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, दैट्स इट। हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, so that in the next video we will start with addition and subtraction. So in this video our last topic will be types of expression. हमें अगर कोई algebraic expression दे दिया गया है और एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा ये एक्सप्रेशन है कौन सा, so we have to recognize कि ये कौन सा एक्सप्रेशन है। तो मैं आपको अभी सिखाती हूँ कि हम एक्सप्रेशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं। So after learning that, what we will do, we are going to learn and understand that topic well.
On the board you can see there are 4 types of algebraic expression. सबसे पहला है that is monomial. नाम से ही पता चल रहा है मोनो मीन्स एक होता है, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो दैट इज नोन एज अवर मोनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 6x6 एक सिंगल कांस्टेंट है, xy इसमें भी एक सिंगल वेरिएबल है, एंड 12x ये भी एक सिंगल टर्म है. तो ये जो सिंगल होते हैं, एक होते हैं, दैट इज नोन एज योर मोनोमियल एक्सप्रेशन. दूसरा होता है बाइनोमियल. बाय नाम से ही समझ में आ रहा है दो, तो वो एक्सप्रेशंस जिसमें कि दो टर्म हो, दो टर्म या तो ऐड हो रहे हो, सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, दैट इज नोन एज योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टर्म है हमारा 2x और दूसरा टर्म है y. यहाँ पर ये दोनों टर्म एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं, सो दिस इज नोन एज योर बाइनोमियल एक्सप्रेशन. थर्ड इज ट्राइनोमियल. तीसरा है ट्राइनोमियल. एज द नेम सजेस्टेड ओनली, ट्राइनोमियल्स मीन्स 3. वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 5. 3 अलग अलग टर्म है और तीनों जुड़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है बट हियर दे आर एडिंग, सो दे आर नोन एज ट्राइनोमियल. So basic we should know what is monomial जिसमें एक टर्म हो, second is binomial जिसमें 2 टर्म हो, and third one is trinomial जिसमें कि 3 टर्म हो. तो इन तीनों को मिला करके we should know types of algebraic expression. सबसे last and most important is your polynomial. Polynomial का मतलब है poly जिसमें बहुत सारे हों, 2 हो या 2 से ज्यादा टर्म्स हो. इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ, ये इन सब का जो एक फाइनल जिस तैयार हो, इन सब का मिक्सचर तैयार हो रहा है. 2 और मोर टू, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स जब होते हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं. बेसिकली आगे वी विल मूव, वी विल नॉट कॉल इट दैट इट इज बाइनोमियल, इट इज ट्राइनोमियल, वी विल सिंपली कॉल पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, सो दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2. सो नाउ आई एम श्योर दैट यू आर क्लियर विद वेरिएबल, कांस्टेंट, terms, like term, unlike term, and last topic was types of algebraic expression. ये सारी चीजें सीखने के बाद आई एम श्योर दैट यू शुड नो द बेसिक्स, द रूट्स ऑफ algebraic. अगर आपको algebra का रूट पता चल गया, देन इन फ्यूचर एडिशन, सब्सट्रैक्शन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो I am going to teach you how to add algebraic expression, how to subtract algebraic expression, and things will go on like this. So if you find my channel helpful for you, make sure that you are going to like it, subscribe it, and you are going to learn every day something new from this.